गाइस, नीट पेपर लीक हो चुका है और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मोदी जी के समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ। अजीब बात है ना, क्योंकि इस पूरे मामले में 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है। अब मोदी जी क्या चाहते हैं वो शायद आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत के 140 करोड़ लोग इस वक्त मोदी जी से गुस्सा है कि भाई नीट पेपर लीक हुआ कैसे, लेकिन ये हो क्यों रहा ये आप समझने ही नहीं चाहते। तो नीट एग्जाम को लेकर जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, वो आपको सर से पैर तक हिला कर रख देगा। और आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, मेरी बात मानने पर आप मजबूर हो जाएंगे। चैलेंज करता हूं मैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और थालापति विजय ने इस पर क्या सॉल्यूशन दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीज अंसारी और आप दिख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो नीट क्या है? व्हाट इज नीट? NEET। देखिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। यानी मोटा मोटी सरल भाषा में कहे तो भारत के वो गरीब बच्चे जो 12वीं पास हो जाते हैं, 12वीं कक्षा 12th क्लास पास हो जाते हैं, उसके बाद वो नीट परीक्षा देते हैं, जिससे उनको डॉक्टर बनने के लिए सीट दी जाती है सरकार द्वारा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर बनेंगे तो आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। और नीट एग्जाम अगर आप पास करके तो लाखों रुपए, कुछ लाख रुपए आप खर्च करेंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाने का एग्जाम है नीट, ठीक है, लेकिन इसमें एज लिमिटेड होता है। अब इस बार 2026 में 22,50,000 स्टूडेंट्स ने नीट की परीक्षा दी, इस उम्मीद से कि इसमें से लगभग 60,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे जो कम पैसों में डॉक्टर बन सकेंगे और अपने माँ बाप और अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन पता चला कि नीट पेपर लीक हो चुका है और जिन 22,50,000 लोगों ने नीट की परीक्षा दी थी, उनके परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद कई लोग आक्रोश में आ गए मोदी जी के खिलाफ। देखिए, इनकी बात सुनिए। राधे राधे एवरीवन। इस बार मेरा नीट अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शन लायक नंबर थे। मैंने 12th पास करी, अभी आई एम 18। मुझे अपने वो प्रिपरेशन के दिन 8 दिनों बाद आज फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा। और ये टू एंड फ्रो होता है, आप इस बार क्या पेपर बना के दोगे, निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो कुछ पता नहीं है। खैर, प्रिपरेशन की तैयारी हम पूरी करेंगे, लेकिन मेरा एक कॉल, क्या ये सरकार सिर्फ हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए रह गई है, या छोटी बड़ी जातियों को लड़वाने के लिए रह गई है? मतलब शिक्षा में ढंग के स्कूल ये बना नहीं पा रहे। एक एक एग्जाम, इंजीनियर चलो ठीक है, लेकिन एक एग्जाम जो इस देश की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ये 3 सालों से इसको सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। ना जाने इनने पिछली बार कौन सी दुश्मनी दिखाई थी बच्चों के लिए, और इस बार इन लोग, मतलब क्या है पेपर लीक। या आप एक पेपर नहीं बचा सकते लीक होने से? आप इतनी निकम्मी सरकार हो क्या? वो तो फिर तो राहुल गांधी सही कहता है बीजेपी के बारे में। अब जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, समटाइम्स अनएजुकेटेड टाइप्स, उनको तो नारे लगाने में कुछ जाता नहीं है। यहाँ पूछ के देखो कितनी तकलीफ होती है। इस हमारे हिंदू छात्र, बेचारे भारतीय बच्चे, इसने जो आक्रोश दिखाया मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनके समर्थकों, यानी कितना बड़ा बड़े सवाल उठा रहा भाई। तो मैं तो पहले इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन पर UAPA लगाया जाए और NSA लगाया जाए और इनको जल्दी अरेस्ट, क्योंकि इस तरीके से अगर ये बयानबाजी करेंगे तो देश अनस्टेबल हो जाएगा। मोदी जी के खिलाफ अगर लोग विरोध में उतरेंगे तो देश अनस्टेबल हो जाएगा। इसका सीधा फायदा चाइना और पाकिस्तान में होगा। तो देखो, ये जो बच्चा है ना, इसको पता नहीं है ये धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट अभी तैयार हो रही है और धुरंधर 3 में ये साबित हो जाएगा कि नीट एग्जाम के बाद जो 22,50,000 बच्चे थे, उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो देश विरोधी थे और वो डॉक्टर इंजीनियर बन के कोई देश का विकास नहीं बल्कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले थे। इसीलिए नेट एग्जाम कैंसिल किया गया। खुद उसी नीट परीक्षा कराने वाले जो लोग थे, उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक किया ताकि चाइना पाकिस्तान का फायदा ना हो। तुम लोग मोदी जी को गाली दे रहे हो। चलो, ये तो धुरंधर 3 में हम लोग देख लेंगे। एक्सपेक्टेशन है हमारा कि धुरंधर 3 में इसे दिखाया जाएगा अच्छे तरीके से कि कैसे चाइना और पाकिस्तान को फायदा ना हो, इसीलिए नीट पेपर को लीक किया गया। लेकिन ये मामला तो कुछ नया नहीं है ना। मोदी जी का देखिए गेम प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। 2015 में नीट पेपर लीक हुआ। 2018 में SSC CGL, ये आपका टीचर बनाने के लिए एक रिक्वायरमेंट था, उसको हटाया गया। सॉरी, इनकम टैक्स और बाकी चीजें बनाने, ऑफिसर, CBI ऑफिसर बनाने के लिए था। फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2017 में लीक हुआ। फिर 2018 में फिर से पेपर लीक हुआ। तो ये जो मामला है ना, पिछले 10 साल में चल रहा है। अब ये जो चल रहा है ना, तो कुछ हमारे
देश के हिंदू ही हैं और वो मोदी जी पर सवाल उठा रहे थे। देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि देखिए आप डॉक्टर इंजीनियर बनकर क्या करेंगे? मोदी जी ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव खोल के रखा और ये अल्टरनेटिव ये है, जब तक नीट परीक्षा ना हो जाए और आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे तो आपके पास ऑप्शन है। आप गौ रक्षक बन जाइए, गौ रक्षा दल से जुड़िए, गाय माता को बचाइए, ट्रक रोक देखो कैसे भर-भर के लेके जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, उनको पकड़िए, गैंग में शामिल हो जाइए, देश का विकास होगा। डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? फिर आप बजरंग दल में जा सकते हैं। अगर आप बजरंग दल में जाएँगे, तो वैलेंटाइन डे के दिन, जो 2 दिलों को मिलाने वाला दिन है, जब लोग पार्क में बैठे रहते हैं, जाकर उनको रोकिए, उनको परेशान कीजिए, जो बजरंग दल वाले जैसे करते हैं। खुलेआम वीडियो मौजूद है। आप बजरंग दल में जाइए, वहाँ नहीं होता तो विश्व हिंदू परिषद जॉइन कर लीजिए। देखिए कौन-कौन सा मस्जिद बना है, किसके नीचे मंदिर है, क्या इतिहास है, वहाँ सवाल उठाइए। जो आमतौर पर विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस में चले जाइए भाई, परेड कीजिए और हिंदू रक्षा, हिंदू राष्ट्र आइडियोलॉजी से जुड़िए और नहीं समझ में आ रहा तो बीजेपी से जुड़ जाइए। तो डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या कर लोगे तुम? तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे परिवार वाले अमीर हो जाएँगे। उससे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तो हिंदू राष्ट्र बनाने में है। देश का विकास भाजपा से जुड़ने में है। और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हम एग्ज़ाम दे कर के हम अब क्या करें? तो भैया आपके पास ऑप्शन है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा दल, आरएसएस, बीजेपी। तो मोदी जी आपको अकेला तो नहीं छोड़ रहे ना कि भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या करें? मोदी जी ऑप्शन दे के रखे बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक भारतीय मुस्लिम युवा आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि मित्रों कॉलेज में पढ़ने से और डॉक्टर इंजीनियर बनने से देश का उद्धार नहीं होगा। और पुलिस बन के क्या करोगे? गौ रक्षा दल को इतनी ताकत है जितनी पुलिस को ताकत है। बजरंग दल को उतनी ही ताकत है जितनी पुलिस को ताकत है। आरएसएस को भी उतनी ही ताकत है जितना पुलिस को ताकत है। वो हम देखते हैं वीडियो में। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है इनका। तो पुलिस बन के क्या करोगे? देश का सेवा करना तो जुड़ जाइए इनसे। हाँ, इनमें पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलता तो इसमें नहीं जुड़ोगे। चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अब देखिए इसमें मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप बोलेंगे नीट पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, मुट्ठी बराबर लोग आंदोलन कर रहे हैं, देश की जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, घंटा कोई नहीं जागने वाला है। और मुसलमानों के लिए क्या खुशखबरी सुनो, नीट पेपर लीक मामले में लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें एक भी मुसलमान नहीं। धनंजय लोखंडे मेन एक्यूज्ड इसमें अरेस्ट हुआ है। मंगीलाल बीवाल जयपुर से, विकास बीवाल, दिनेश बीवाल, यश यादव, शुभम खैरनर, मनीषा वाघमारे, 4 और नीट के एस्पिरेंट्स और राजस्थान के और लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है। तो भैया देशद्रोही तो मुसलमान नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में सुना कि मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है, यही अच्छी खबर है कि नीट पेपर लीक हुआ, 22,50,000 बच्चों का भविष्य दांव में लग गया और इस पूरे सिनेरियो में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। ना मुसलमानों ने नीट पेपर को लीक किया, ना मुसलमानों ने इसमें कोई किराया भाई मुसलमान का कोई हाथ नहीं है बॉस। और इससे हिंदू समाज को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ भाई, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जिन लोगों का नाम सामने आया उसको खास धर्म से मत जोड़िए। उनको आप सज़ा देना मुझे मैं कहता हूँ इनको सज़ा क्यों दोगे? इनाम दो, मेडल दो। कोई रीज़न ही से इन्होंने ये सब किया होगा। क्या 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 हमें क्या मालूम? हो सकता है ये लोग चाहते हों कि लोग जाके हिंदुत्व संगठन से जुड़े, आरएसएस को मजबूत हो, बीजेपी मजबूत हो, क्या मालूम? तो आप देखो इनको सज़ा देना है, क्या करना है वो सरकार जाने। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लोग कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। कुछ लोग तो मोदी जी की रिज़ाइन की माँग कर रहे हैं। नहीं भैया, हम कह रहे हैं सरकार के अंडर अगर कुछ हो रहा है, सरकार के अधीन अगर कुछ हो रहा है, तो हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। अकेला हम ही बर्बाद हो, हमारे ही घर में खाली बुलडोज़र चले, हमारे ही लिंचिंग हो, हमारा ही भविष्य तबाह हो। तुम आम रोटी खाओ, आम के सीज़न में आम खाओ, नहीं भैया। तो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास ये वादा मोदी जी पूरा कर रहे हैं। सबका विकास होगा, धीरे-धीरे होगा, लाइन से होगा। तो मोदी जी और देश के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ये भारतीय मुसलमान खड़ा है और मेरे ख्याल में भारत के 25 करोड़ मुसलमान को भी खड़ा हो जाना चाहिए, है कि नहीं? चलो, अब इस मामले में अलग सर, खान सर बड़ी-बड़ी बात उठा रहे हैं, बड़ी-बड़ी। कैसे पेपर लीक हो गया? देश में लिंचिंग होती है तब कुछ बोलते हो? देश में डेमोलिशन होता है तब कुछ बोलते हो? सुबह से रात तक तो तारीफ़ करते रहते हो बीजेपी की, मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी, तो आज भी तारीफ़ करो। और जो मैं बता रहा हूँ तो तुम भी बता सकते थे कि नीट एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है और नीट पेपर लीक हुआ है तो आप सब जाओ बजरंग दल से जुड़ जाओ, गौ रक्षक से जुड़ जाओ, आरएसएस से जुड़ जाओ। आप नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? अच्छा मत बोलिए हमको क्या करना है।
ओवैसी साहब भी इस मामले में ज़ोरों से मुद्दा उठा रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ओवैसी साहब, ये लोग आपको कल भी बी टीम बोलते थे, आगे भी बी टीम बोलते रहेंगे। बेकार की आप मेहनत मत कीजिए। और इस मामले में विजय थलापति जी ने कहा है कि भैया नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टेट में 12वीं की मार्कशीट को देखकर जो भी सीट हमारे पास अवेलेबल है वो हम स्टूडेंट को दे देंगे। तो विजय थलापति को हमारा सम्मान है, ऐसे हर स्टेट मिनिस्टर को करना चाहिए, लेकिन नीट के मामले में कुछ नहीं होने वाला है। और मैं वीडियो किस हिसाब से बना रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो आप समझदार और होनहार हैं। और अगर आप नहीं समझे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये तो बी टीम वाला वीडियो बना रहा है, तो आपसे बड़ा नालायक निकम्मा कोई नहीं है। तो मोदी जी धन्यवाद, धन्यवाद एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप एकदम रिज़ाइन मत कीजिएगा। देश के 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ एकदम रिज़ाइन मत कीजिएगा। और जो मेरी बातों से इत्तेफ़ाक रखता है, वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें। जो समझ गया है वो भी शेयर करें, और जो नहीं समझा है कमेंट पर कमेंट करो, और भाई आप कमेंट करके इनको जवाब दो, समझाओ कि हम क्या बताना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। हमारे चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके द पॉडिगल को दुआ और सम्मान से नवाजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।